एआई समिट हंगामे में पुलिस का एक्शन जारी, गिरफ्तारी भी की गई और साथ ही हो रही है पूछताछ। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एआई समिट हंगामे में इस्तेमाल बिहार नंबर की कार जब्त की गई। गाड़ी से प्रदर्शन में इस्तेमाल सामान भी बरामद। कार से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बैग भी मिले। दिल्ली में पकड़े गए लश्कर तैयबा के मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा। लश्कर के मॉड्यूल का हैंडलर है शब्बीर अहमद लोन। हाफिज सईद जकी उर रहमान नकवी संपर्क में था। शब्बीर कोलकाता में बनाया था बेस। घाटी में व्हाइट नाइट कॉप्स और पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। किश्तवाड़ में सक्रिय 7 आतंकवादी ढेर किए गए। करीब 1 साल तक चला सेना का ऑपरेशन। सैफुल्लाह समेत जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। कहा सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई जाए, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कहानी कल झूठी सिद्ध हो जाएगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में फलाहारी बाबा। आरोप की सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच न होने पर मांगी इच्छा मृत्यु। दिल्ली के जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के समर्थकों में झड़प। लाइब्रेरी में ताला लगाने पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस बोली यूनिवर्सिटी का सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश। जेएनयू में हुई झड़प पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा जेएनयू अर्बन नक्सल की नर्सरी बन गई है, ये राहुल गांधी का टुकड़े टुकड़े गैंग है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ड्राइवरों से की बातचीत। बोले जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा मुनाफा, ड्राइवरों को मिलेगी मजबूती, शोषण नहीं। 25 से 26 फरवरी को 2 दिनों की इजराइल यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। जुलाई 2017 के बाद प्रधानमंत्री की दूसरी इजराइल यात्रा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा इजराइल के साथ बातचीत का रहेगा इंतजार। सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईटीई कॉलेज सेंट्रल का किया दौरा। टीवीईटी नॉलेज शेयरिंग पर आईटीई एजुकेशन सर्विसेज के साथ की मीटिंग। सिंगापुर में जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाओ से सीएम योगी की मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा। सीएम योगी सिंगापुर में डीबीएस ग्रुप के सीईओ तान सुशान और डीबीएस डेलीगेशन से मिले। साथ ही टेमासेक की टीम के साथ की बैठक। 1 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। मणिशंकर अय्यर की राहुल गांधी को नसीहत। कहा ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जाए, ममता के बिना इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाएगा। मणिशंकर के बयान के बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं, कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को नहीं है राहुल पर भरोसा। बजट सत्र से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्र अजीत पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मुखौटा लगाकर की नारेबाजी। ट्रेड डील का किया विरोध। केरल विधानसभा के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। सबरीमाला सोना चोरी केस को लेकर की नारेबाजी। झारखंड निकाय चुनाव 2026 के लिए मतदान। पोलिंग स्टेशन पर वोट करने के लिए पहुंचे मतदाता। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की वोटिंग। बिहार के पटना में फायर विभाग के आईजी के यहां छापेमारी। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने आईजी सुनील नायक के आवास पर मारा छापा। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन। 71 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे मुकुल रॉय। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती मंदिर पहुंचे दलाई लामा। लंबी उम्र की प्रार्थना कार्यक्रम में हुए शामिल। ल्हासा बॉयज एसोसिएशन ने किया था आयोजन। गुजरात के राजकोट में अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव। जंगलेश्वर इलाके में करीब 1400 घरों को दिया गया था नोटिस। 2500 से अधिक पुलिसकर्मी रहे तैनात। मध्य प्रदेश के भिंड में गोली मारकर युवक की हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। गुस्साए लोगों ने शव थाने में रखकर किया हंगामा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के सक्ती में युवती को जिंदा जलाने के मामले में 3 आरोपियों पर एफआईआर। लड़की की मां के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज। पुलिस के हाथ लगा आरोपी योगेंद्र कुमार के साथ युवती की चैट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ बदमाश की मुठभेड़। नंदू गैंग से जुड़ा बदमाश भरत गिरफ्तार। कारोबारी को धमकाने और जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए फायरिंग का आरोप। यूपी के ललितपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। चोरों ने मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में की चोरी। 3 किलो चांदी और अन्य ज्वेलरी लेकर फरार हुए चोर। एमपी के सिंगरौली में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का मामला। पुलिस ने दर्ज कर शुरू की जांच।
18 फरवरी को हुई थी वारदात। गहने और कैश लेकर फरार हुए चोर। मध्य प्रदेश के पांडुर्ना में हथियारबंद डकैतों का आतंक। लोगों को बंधक बनाकर 3 घरों में लूटपाट। हथियार के बल पर जेवरात और कैश की लूटपाट। सीसीटीवी से गिरोह का सुराग तलाश रही है पुलिस। राजस्थान के डूंगरपुर में घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात। करीब 9 लाख रुपए के जेवरात और 1.5 लाख रुपए कैश की चोरी। शादी समारोह में शामिल होने गया था परिवार। कर्नाटक के हुबली में गोदाम में लगी आग। कुछ ही देर में आग की लपटों में घिरा गोदाम। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईवे पर बना ओवरब्रिज गिरा। लोगों ने लगाया पुल के निर्माण कार्य में करप्शन का आरोप। कुछ महीने पहले ही गिर गया था पुल का दूसरा हिस्सा। सिर्फ एक तरफ से चल रहा था ट्रैफिक। हापुड़ में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। धौलाना थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में हुई घटना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। लाखों का माल जलकर राख। हापुड़ में रेस्टोरेंट के किचन में लगी आग। किचन में लगी आग से उठी लपटों का वीडियो आया सामने। आग की वजह से किचन में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। देहरादून के रेस कोर्स क्षेत्र में स्कूल वैन में लगी आग। गुरुद्वारे के पास खड़ी वैन में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पाया काबू। राजस्थान के भीलवाड़ा में अचानक ही चलती कार में लगी आग। कार जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घर और दुकान में लगी आग। आग की चपेट में आने से भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। पटना में डबल मर्डर से सनसनी। 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। रिसेप्शन पार्टी में बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस ने की आरोपियों की पहचान, तलाश जारी। बिहार के गयाजी में एसटीएफ की टीम पर हमला। वांटेड आरोपी संजय मांझी को गिरफ्तार करने पहुंची थी एसटीएफ। एसटीएफ के जवान हमले में घायल। यूपी के मथुरा पर साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा। ऑपरेशन साइबर ठग में 34 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड जब्त किए गए। राजस्थान के टोंक में बीजेपी नेता सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर धर्म पूछकर कंबल बांटे जाने का आरोप। दूसरे धर्म की महिला से वापस लिया कंबल। लखनऊ के गोमती नगर में एक बार फिर रील बनाना युवकों को पड़ा भारी। स्कॉर्पियो गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर हूटर बजाने पर एक्शन। पुलिस ने गाड़ी सीज कर युवकों को पकड़ा। अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम मंदिर में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री बैन। विवाद के बाद मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें लगाने पर रोक। मंदिर कमेटी ने लगाया बैन। यूपी के कानपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी। एक्सपायर खजूर मिलावटी खोया जब्त। 9 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित वैन ट्रक से टकराई। हादसे में एक परीक्षार्थी की मौके पर हुई मौत। 9 लोग घायल। रामपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर, सभासद की मौत। नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। सड़क पार करते समय वाहन ने मारी टक्कर। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एमपी के खरगोन में दर्दनाक हादसा। वाहन से टकराया बाइक सवार युवक। सड़क पार कर रहे घोड़े की वजह से बिगड़ा संतुलन। हैदराबाद में दिखा तेज रफ्तार फरारी कार का कहर। फरारी की टक्कर से 3 लोग घायल। जुबली हिल्स इलाके में हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बस। हादसे में 5 यात्री हुए घायल। ड्राइवर पर शराब के नशे में धुत होकर बस चलाने का आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। 30 लाख के मुआवजे के लिए ली जान। पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले की जांच जारी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में फिर हुई चाकूबाजी। मामूली कहासुनी पर 17 साल के लड़के की हत्या। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। यूपी के मुरादाबाद में हफ्ते भर की मेहनत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। कई दिन से इलाके में थी दहशत। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। यूपी के झांसी में थाने से निकला करीब 6 फीट लंबा सांप। थाने में मचा हड़कंप। सपेरे ने किया सांप का रेस्क्यू। यूपी के नोएडा में 13 साल की बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत। पंखे पर लटका मिला शव। पड़ोस के एक युवक पर फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का आरोप। जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ में एक और युवक चाइनीज मांझे का हुआ शिकार। आईटी चौराहे के पास बाइक से जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे में फंसी। बुरी तरह घायल हुआ युवक। ओडिशा के कंधमाल में जोखिम में जान। छात्रों को ट्रैक्टर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। वीडियो सामने आने के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर खड़े हुए सवाल। सिक्किम के गैंगटोक में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। सांगू के पास सैकड़ों टूरिस्ट गाड़ियां फंसी। सेना बचाव अभियान में जुटी।